ऐसा दिखने लगा था कि खासकर सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्टों की जो स्वतंत्रता है वो चरमरा गई है। अदालतें भी काफ़ी हद तक सरकार जो चाहती है वो कर रही हैं। उनका दायित्व है लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, कार्यपालिका को अपने दायरे में रखना, वो काम नहीं कर पा रही। बहुत सारी अदालतों, खासकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों में ये दिख रहा था। इस सरकार, खासकर इस सरकार के द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता के ऊपर कब्जा करने के लिए सारी एजेंसीज का इस्तेमाल करके किसी जज के खिलाफ कुछ ऐसा मटीरियल ढूंढ लो जिसके आधार पर उसको ये कहा जा सके, उसको ब्लैकमेल किया जा सके। अदालतें जो हैं, दिख रहा है काफ़ी हद तक उनकी स्वतंत्रता चरमराई हुई है। लेकिन हाल में कुछ जगह हमको उम्मीद की किरण भी दिख रही है। हम उम्मीद करते हैं कि अब आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों का भी रवैया कुछ बेहतर हो। वे आउट तो यही है कि देखिए, जब कोर्ट कोई गलत काम करे, अपना दायित्व ना निभाए, तब लोगों को जमकर उसकी बुराई करनी चाहिए, उस पर बोलना चाहिए। भाई ये गलत फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया। देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हाल के कुछ दिनों में या कुछ सालों में ऐसा दिखने लगा था कि खासकर सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्टों की जो स्वतंत्रता है वो चरमरा गई है और अदालतें भी काफ़ी हद तक सरकार जो चाहती है वो कर रही हैं और जो उनका दायित्व है कि लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना और कार्यपालिका को अपने दायरे में रखना, वो काम नहीं कर पा रही। बहुत सारी अदालतों, खासकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों में ये दिख रहा था। लेकिन हाल में कुछ हालात बदलते हुए भी दिख रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि अब हालात और बेहतर होंगे अब आने वाले समय के। रिवॉर्ड तो पहले भी दिया जाता था और उस रिवॉर्ड, पोस्ट रिटायरमेंट रिवॉर्ड देने से जजों की स्वतंत्रता पर आंच आती थी और ये बात अरुण जेटली ने भी पार्लियामेंट में बोली थी कि ये गलत है। वो सिस्टम अभी भी चल रहा है, लेकिन उसके अलावा और भी तरीके अपनाए गए हैं इस सरकार, खासकर इस सरकार के द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता के ऊपर कब्जा करने के लिए। एक तरीका तो ये है कि भाई आप स्वतंत्र जजों की नियुक्ति होने ही ना दें। ये सरकार जो है, कोलिजियम जो रेकमेंड करती है, उनके रिकमेंडेशन को लागू ही नहीं करती, उन पे नोटिफिकेशन ही नहीं इशू करती। जब यूनानिमसली कोलिजियम एक बार फिर से रिकमेंड कर देता है, तब सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं करते। बहुत सारे केसेस में हम देख रहे हैं। और दूसरा एक तरीका, एक बहुत ही खतरनाक तरीका जो हाल में सरकार ने अख्तियार किया है कि सारी एजेंसीज का इस्तेमाल करके किसी जज के खिलाफ कुछ ऐसा मटीरियल ढूंढ लो जिसके आधार पर उसको ये कहा जा सके, उसको ब्लैकमेल किया जा सके। तो ये तो एक बहुत खतरनाक तरीका है जो कि हम देख रहे हैं कि ये भी हुआ है। तो बोला कि भाई अदालतें जो हैं, दिख रहा है काफ़ी हद तक उनकी स्वतंत्रता चरमराई हुई है। लेकिन हाल में कुछ जगह हमको उम्मीद की किरण भी दिख रही है। कुछ उम्मीद की किरण दिख रही है और हम उम्मीद करते हैं कि अब आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों का भी रवैया कुछ बेहतर हो। व्हाट इज द वे आउट? वे आउट तो यही है कि देखिए, जब कोर्ट कोई गलत काम करे, अपना दायित्व ना निभाए, तब लोगों को जमकर उसकी बुराई करनी चाहिए, उस पर बोलना चाहिए कि भाई ये गलत फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, अपना दायित्व नहीं निभा रही है कोर्ट। और जब सही काम करते हैं तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। तो तब फिर जो अच्छे जजेस होते हैं और साथ में जो
इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स होने की ज़रूरत है ना न्यायपालिका में। जैसे मास्टर ऑफ रोस्टर सिस्टम को ठीक करना है, एक न्यायिक जवाबदेही आयोग बनने की ज़रूरत है जिसमें जजेस के खिलाफ कंप्लेंट्स देखी जा सके, जो सरकार से और न्यायपालिका से स्वतंत्र हो। एक ठोस ऐसा आयोग जो कि जजों के चयन स्वतंत्र तरीके से कर सके और प्रॉपर तरीके से कर सके, वो बनने की ज़रूरत है। ये सब बहुत सारे सुधार होने की ज़रूरत है। ये तो बिल्कुल साफ है। भाई बुल्किस बानो वगैरह पर जो अटैक हुआ वो तो सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि वो मुस्लिम थी। उस समय जो राइट्स वहाँ गुजरात में हुए वो बिल्कुल एंटी मुस्लिम राइट। हाँ, अभी भी, क्योंकि वो लोग जो बलात्कारी वगैरह थे वो सरकार की शह में, जो उस समय वहाँ गुजरात में सरकार थी वो यहाँ केंद्र में सरकार है, और वहीं गुजरात में अभी भी वही सरकार है। उनकी शह में वो लोग काम कर रहे थे, इस वजह से उनको छोड़ा जा